अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 108 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पार्ट 4, सबक नंबर 108 कुछ अहम ताबीरात हिस्सा 4। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात की बहस शुरू की थी। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं जो कि बहुत ही अहम और मुफीद हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। आज के सबक में हम मज़ीद अहम ताबीरात और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और मशक़ करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और दीगर वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कॉपी में नोट भी करें ताकि याद करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली 1 जून से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। और अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे देख लें, सारी तफसील मालूम हो जाए। तो आज का सबसे पहला है सो टू TOO टू आइदर नाइदर। तर्जमा होगा और वो भी या और वो भी नहीं। अभी मिसालों से समझ में आ जाएगा क्या असल मतलब है। हम उर्दू में बोलते हैं कि खालिद ने दिन भर काम किया और मैंने भी। वो 10 घंटे तक पढ़ता है और मैं भी। तुम बेवकूफ़ हो और तुम्हारा भाई भी। ज़ैद वक्त ज़ाय नहीं करता है और ना ही उमर, वगैरह। ऐसे जुमलों को मुस्बत और मनफी दोनों तरह बोलने के 2 तरीक़े हैं। यानी कोई अगर कोई काम करता है तो उस के काम की तायीद करने के लिए, यानी आप भी उस काम में शरीक हैं, आप भी वैसा ही करते हैं, तो उसके लिए हम अक्सर बोलते हैं कि मैं भी नहीं, इस तरह। तो इस तरह मुस्बत और मनफी यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों तरह बोलने के 2 तरीक़े हैं। सबसे पहला है सो। यहाँ एंड सो का भी इस्तेमाल हो सकता है, मुस्बत तरीक़ा। इसका कायदा क्या है? इसका कायदा यह है कि पहला जुमला जिस टेंस या सिंपल सेंटेंस या मॉडल वर्ब में होगा, चाहे वो टेंस का हो सकता है या सिंपल सेंटेंस का हो सकता है, यानी इज़ एम आर वाज वर का, या मॉडल वर्ब का हो सकता है। तो पहला जुमला, जो पहला सेंटेंस जिस टेंस या सिंपल टेंस या मॉडल वर्ब में होगा, दूसरा जुमला भी बिल्कुल उसी के हिसाब से आएगा। लेकिन दूसरे जुमले में टेंस का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी अगर टेंस पहले में इस्तेमाल हुआ है तो अगले जुमले यानी दूसरे जुमले में टेंस का वर्ब नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा, असल वर्ब नहीं आएगा। यानी अगर पहले जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से कोई आएगा, इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है पहला सेंटेंस तो डिड आएगा। इसी तरह सारे टेंस के साथ होगा। और इज़ एम आर वाज वर में से कोई अगर आए पहले सेंटेंस में तो अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट, अगला जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही उनमें से कोई एक लग जाएगा, चाहे इज़ एम आर वाज वर, जैसा अगला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से लग जाएगा। तो कुछ हद तक बात समझ में आ गई है। ये आसान है लेकिन थोड़ा इसे समझना ज़रूरी है। तो पहला इसका स्ट्रक्चर है, कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ, अगला होगा सो या एंड सो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे मिसाल समझ में आ जाएगा। अहमद लाइक्स कॉफ़ी, उसके बाद यहाँ पर जो है फुल स्टॉप दिए हैं, फुल स्टॉप ना भी दे चलेगा, एंड लिख सकते हैं लेकिन फुल स्टॉप देंगे। सो डू आई। अहमद को कॉफ़ी पसंद है, यानी अहमद कॉफ़ी पसंद करता है और मुझे भी। सो डू आई। अब देखिए यहाँ जो पहला सेंटेंस है, यानी अहमद को कॉफ़ी पसंद है, अहमद कॉफ़ी पसंद करता है, तो अहमद के बाद आया है लाइक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और चूँकि अहमद सिंगुलर है इसीलिए, यानी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए एस लगा है आखिर में। तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद आगे जो बना है तो उसमें सो के बाद जो है डू लगाए हैं। क्यों डू लगाए हैं? इसलिए कि आगे जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आई आ रहा है, तो आई के साथ क्या लगता है? ई एस एस या एस नहीं लगता है तो डू लगेगा, डस का इस्तेमाल नहीं होता आई के साथ, तो डू लगा है। और चूँकि ये लाइक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डू आया है आई के मुताबिक। इसी तरह अगली मिसाल है अरशद हैज़ रिटन अ बुक सो हैव आई। अरशद ने एक किताब लिखी है और मैंने भी। तो यहाँ देखिए अरशद के बाद जो आया है वो हैज़ रिटन।
हैज़ रिटन का इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आता है, तो ये तो इस्तेमाल हो गया। आगे जब हम बनाएंगे सो के बाद जो लिखेंगे तो हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो चूँकि सो हैव आई है तो आई के साथ हैज़ हैव में से हैव लगता है, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा, सो हैव आई। इसी तरह अगली मिसाल है, अनस विल कम बैक टुमारो सो विल सिद्दीक। अनस कल वापस आएगा और सिद्दीक भी। तो यहाँ पर देखिए अनस के बाद जो वर्ब लगा है विल कम बैक, तो विल कम जो है ये फ्यूचर का पहला है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आगे सो के बाद भी हमने विल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो सब्जेक्ट है अगला सब्जेक्ट सिद्दीक उसे लिखा। तो इसी तरह सारा बनता जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो आसान है। आगे है राशिद वेंट टू मार्केट सो डिड खालिद। राशिद बाज़ार गया और खालिद भी। चूँकि यहाँ देखिए वेंट ये पास्ट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो आगे जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, आगे जब सो के बाद हमने इस्तेमाल करना है हमें हेल्पिंग वर्ब, तो हम डिड ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि पहले सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ उसी का हेल्पिंग वर्ब आता है। तो सो डिड खालिद। नासिर इज़ एट ऑफिस सो एम आई। नासिर ऑफिस में है, मैं भी। तो देखिए यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल हुआ है, तो आगे भी हमें इज़ एम आर में से ही कोई लिखना है। तो आगे हमने जो सब्जेक्ट लिखा है सो के बाद वो आई है, तो आई के साथ एम लगता है, इसलिए यहाँ पर एम आया। शी वाज एट द लाइब्रेरी सो वाज तस्लीम। वो लाइब्रेरी में था, वो लाइब्रेरी में थी, तस्लीम भी। वो लाइब्रेरी में थी और तस्लीम भी या तस्लीम भी। तो इस तरह इस्तेमाल हो। तो ये मुस्बत था, अफर्मेटिव के लिए था। नेगेटिव अगर बनाएंगे तो उसके लिए नाइदर का इस्तेमाल होगा, एंड भी लगा सकते हैं। अगर जुमला नेगेटिव यानी मनफी बनाना हो तो पहले जुमले में नोट तो आएगा ही, यानी दो सेंटेंस होते हैं तो पहले में नोट तो लगेगा ही, लेकिन दूसरे में करना ये है कि सो की जगह नाइदर लगा देना, बिल्कुल पहले ही की तरह है, कुछ खास नहीं करना है। सो की जगह सिर्फ नाइदर लगा देना है बस, बाकी सारे तरीक़े और कवायद बिल्कुल सो वाले ही रहेंगे। जैसे मिसाल समझते हैं, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टी, ठीक है, मुझे चाय पसंद नहीं है। नाइदर डज खालिद, खालिद को भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे पहले था कि जो भी टेंस होता था तो यहाँ पर भी वैसे ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डोंट है, नोट लगा है इसलिए कि नेगेटिव है। तो आई डोंट लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आगे जब हमें लगाना है तो हम चूँकि इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है और आगे जो सब्जेक्ट है खालिद, तो खालिद के लिए डज आएगा चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सो की जगह नाइदर का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह ही नेवर टुक ड्रिंक नाइदर डिड आई, उसने कभी शराब नहीं पी, ना ही मैंने, यानी ना उसने शराब पी है कभी, ना ही मैंने। तो देखिए नेवर टुक यहाँ पर नफ़ी तो इस्तेमाल होना ही है, नेगेटिव, तो टुक ये सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। तो आगे जैसे हमने नाइदर लिखा सो की जगह, उसके बाद डिड का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट आई, इसी तरह बनता जाएगा। अगली मिसाल है, अली हैज़न्ट टेकन लंच नाइदर हैज़ हसन। अली ने खाना नहीं खाया है और मैंने भी नहीं। तो हैज़न्ट टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आता है। तो हमने आगे सो की जगह नाइदर लिखा, उसके बाद चूँकि हसन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। आगे है, आई एम नॉट हंग्री नाइदर इज शी, मैं नाराज़ नहीं हूँ और वो भी नहीं। माई वाइफ वॉज नॉट एट ऑफिस नाइदर वॉज आई, मेरी बीवी ऑफिस में नहीं थी, ना ही मैं। तो इस तरह इस्तेमाल होता है, एक को समझ जाएंगे तो बाकी सब आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीक़ा, ये तो पहले तरीक़े के मुताबिक था कि इस तरह लिखेंगे। दूसरे तरीक़े के मुताबिक TOO ये मुस्बत के लिए होगा और आइदर ये मनफी के लिए होगा। दूसरे तरीक़े में बस मुस्बत जुमला के लिए दूसरे जुमले के आखिर में, दूसरे सेंटेंस के आखिर में TOO लगाना है और मनफी जुमला यानी नेगेटिव के आखिर में आइदर लगाना है। सब दोनों के आखिर में, मुस्बत के आखिर में TOO और मनफी के आखिर में आइदर लगाना है। नीज आइदर वाले दोनों जुमलों में नोट भी आएगा, NOT नोट आएगा, तभी तो नेगेटिव बनेगा। जैसे स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा अफर्मेटिव यानी मुस्बत के लिए कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कोई वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा,
फिर अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और TOO। जैसे आई लिव इन रांची, आई लिव इन रांची, मैं रांची में रहता हूँ, ये बात तो क्लियर है। और आगे है ही डज टू, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट पहले आता है, तो ही हो गया। उसके बाद चूँकि ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। लिव इन, आई लिव, लिव ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, ही के साथ डज आता है तो डज आ गया, और आखिर में टू। मैं रांची में रहता हूँ और वो भी। वसीम गॉट जॉब, ही डिड टू, वसीम को नौकरी मिल गई, उसे भी। तो गॉट ये पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। तो आगे जब हम बनाए तो ही जो सब्जेक्ट लिखे उसके बाद डिड लिख दिया, आखिर में टू। असद इज़ अ मुफ्ती, सिद्दीक इज़ टू, असद एक मुफ्ती है और सिद्दीक भी। ये तो मुस्बत के लिए था। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव, अगर नेगेटिव बनाना उसके लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई भी या तो इस MR में से कुछ होगा या फिर कोई वर्ब होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा, फिर कोई वर्ब लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर हेल्पिंग वर्ब और आइदर लग जाएगा। जैसे आई डोंट लिव इन मुंबई, ही डजंट आइदर, मैं मुंबई में नहीं रहता, वो भी नहीं। तो डोंट लिव ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डोंट लिव है तो इसके साथ जब आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इसका डू या ये जो इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव में डोंट आता है या डजंट आता है, तो चूँकि ही है थर्ड पर्सन तो उसके साथ डजंट आया और आखिर में आइदर लिख दिए। इस तरह वसीम डिडंट गेट अ जॉब, ही डिडंट आइदर, वसीम को नौकरी नहीं मिली ना ही उसे, तो डिडंट गेट ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डिडंट ही आता है, तो ही के साथ जो है आगे डिडंट लग गया और आखिर में आइदर। इस तरह असजद इज़ नॉट अ हाफिज़, असजद इज़ नॉट अ हाफिज़, नासिर इज़ नॉट आइदर, नासिर इज़ नॉट आइदर, असजद हाफिज़ नहीं है, नासिर भी नहीं। तो जैसा इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़ है, उसी के मुताबिक आगे नासिर इज़ नॉट आइदर का इस्तेमाल हुआ है। नोट नंबर 1, पहला नोट इस सिलसिले में ये है कि दो जुमलों के बीच में फुल स्टॉप की जगह एंड भी लगा सकते हैं। हमने ऊपर जितना भी लिखा है सब में फुल स्टॉप लगाया है, उसकी जगह फुल स्टॉप की जगह एंड भी लिख सकते हैं, लगाते हैं, बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नोट नंबर 2, आम बोल चाल में मुख्तसरन यानी शॉर्ट में मुस्बत के लिए यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मी टू का इस्तेमाल करते हैं और मनफी यानी नेगेटिव के लिए मी आइदर का इस्तेमाल भी होता है। जैसे एक दो मिसाल ले लेते हैं। खालिद ने कहा आई लाइक हिम, कि मैं उसे पसंद करता हूँ। सामने साजिद था, उसने कहा मी टू, मैं भी। इस तरह खालिद ने कहा आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। सामने साजिद था, उसने कहा मी आई नाइदर, मैं भी नहीं, यानी तुम पसंद नहीं करते हो, मैं भी नहीं। तो सिर्फ इतना कहा हो जाएगा, आम गुफ्तगू में ऐसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है नॉर विल या नॉर कैन, और न होगा और न कर सकता है, न होगा न कर सकता है, यानी अलग अलग दोनों का तर्जुमा होगा। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि वह न आया है न आएगा, या फिर न आया है न आ सकता है, न देखा है न देखेगा या न देख सकता है, वो आलिम है न होगा या न हो सकता है वगैरह, ऐसे बोलते हैं। ऐसे जुमलों के लिए नॉर विल और नॉर कैन का इस्तेमाल होता है। अगर पहले जुमले में इज़ एम आर वाज वर में से किसी एक का इस्तेमाल हो तो दूसरे जुमले के आखिर में सब्जेक्ट के बाद बी का भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर इज़ एम आर वाज वर में से ना हो, इसका इस्तेमाल ना हो तो फिर बी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसालों से समझते हैं इसे। तस्लीम इज़ नॉट अ माइजर नॉर कैन ही बी, तस्लीम कंजूस नहीं है। देखिए तस्लीम इज़ नॉट अ माइजर, तस्लीम कंजूस नहीं है और हो भी नहीं सकता है, नॉर कैन ही बी। तो चूँकि इसका इस्तेमाल हुआ है इसलिए आखिर में बी भी लगाया गया है। आगे है ही इज़ नॉट अ लीडर नॉर विल ही बी, वो कायद नहीं है न होगा, तो इसका इस्तेमाल हुआ इसलिए आगे आखिर में बी का इस्तेमाल हुआ नॉर विल के बाद। ही डिडंट कम नॉर कैन ही, न वो आया न आ सकता है। तो अब ये यहाँ देखिए डिडंट कम ये एक टेंस है, इस एम आर में से नहीं है, तो यहाँ पर आगे जो नॉर कैन है उसके बाद सब्जेक्ट ही है, आगे बी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अहमद डिडंट कॉल नॉर विल ही,
अहमद ने फ़ोन नहीं किया, ना ही करेगा। तो इस तरह नॉर विल या नॉर कैन का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। टू फोर दोनों का माना है के लिए। के लिए का माना अदा करने के लिए टू और फोर दोनों का इस्तेमाल होता है। बस फोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन या फिर आईएनजी फॉर्म आ सकता है। और टू के बाद टी और टू के बाद कोई नाउन प्रोनाउन या फिर वर्ब की पहली शक्ल आएगा। जैसे दिस इज़ ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है। ही हैज़ गॉन फॉर अ बाथ, वो नहाने के लिए गया है। खालिद हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, वो तैरने के लिए गया है। टू मी दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बड़ी परेशानी नहीं है। बाय एन एक्स्ट्रा सैंडविच टू मी, मेरे लिए एक इजाफी सैंडविच ले लेना। देर इज़ अ पियोन टू रिंग द बेल, घंटी बजाने के लिए एक चपरासी है। आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ कार, मैं एक कार ख़रीदने के लिए बाज़ार गया था। तो देखिए हर जगह के लिए का तर्जुमा हो रहा है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली फॉर गेटिंग अ जॉब, वो नौकरी पाने के लिए दिल्ली जा रहा है, नौकरी हासिल करने के लिए नौकरी जा रहा है। आई हैव सम मनी टू स्पेंड, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं। टू स्पेंड देखिए खर्च करने के लिए, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बोथ। बोथ के माना होता है दोनों। इसका यहाँ पर इस्तेमाल अलग तरीके से है। जैसे इट्स बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन, ये ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा है, यानी ग़िज़ा और दवा दोनों का काम करता है, दोनों में काम आता है। इस तरह इट्स बोथ अ बुक एंड अ फ्रेंड, ये किताब की किताब और दोस्त का दोस्त है। इट्स बोथ अ पेन एंड अ वीपन, ये कलम का कलम और हथियार का हथियार है, दोनों काम करता है, कलम को हथियार भी बनाया जा सकता है। इट्स बोथ अ लैपटॉप एंड अ टीवी, ये लैपटॉप का लैपटॉप और टीवी का टीवी है, यानी दोनों काम आता है। आगे है वेदर और उसके बाद ऑल या एवरीवन, एवरी, ऑल या एवरीवन, क्या ये क्या वो सब, क्या वो क्या ये क्या वो सब। जैसे मिसाल समझते हैं। वेदर डॉक्टर्स और पेशेंट्स ऑल हैव टू डाई, क्या तबीब क्या मरीज़ सबको मरना है, सब बोलते हैं। वेदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑल वर एब्सेंट, क्या उस्ताद क्या शागिर्द सब के सब गैर हाजिर थे। यहाँ पर जो नॉन इस्तेमाल हुआ है इन सबको जमा यानी प्लूरल लिखना है, स्टूडेंट्स टीचर्स जितना है। इस तरह वेदर रिच और पुअर ऑल आर अफ्रेड ऑफ कोरोना, क्या अमीर क्या गरीब सबको कोरोना से खौफ है, यानी सब कोरोना से खौफ ज़दा हैं। यहाँ पर ऑल की जगह एवरीवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नाउ, उसके बाद सेंटेंस आएगा, फिर नाउ। जैसे इसका माना होगा कभी ये करता है कभी वो करता है। जैसे नाउ ही रीड्स नाउ ही प्लेज, कभी वो पढ़ता है कभी खेलता है। नाउ ही लाफ्स नाउ ही क्राइज, कभी वो हंसता है कभी रोता है। तो नाउ लिखने के बाद एक जो है सेंटेंस आएगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद फिर नाउ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। इस तरह नाउ ही कम नाउ यू कम नाउ यू गो, कभी तुम आते हो कभी जाते हो, यानी चले जाते हो। नाउ आई सिट नाउ आई स्टैंड, कभी मैं बैठता हूँ कभी खड़ा होता हूँ। तो इस तरह बोलते हैं कभी कभी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी आइंदा। बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। आज का सवाल है कि इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जो आज स्ट्रक्चर बताए गए हैं उनके मुताबिक उर्दू जुमले हैं, अंग्रेज़ी बनानी है। पहला है उसने एक किताब ख़रीदी है और मैंने भी, उसने एक किताब ख़रीदी है और मैंने भी। इसी तरह अगला जुमला है वो सुबह वर्जिश करता है और मैं भी, वो सुबह वर्जिश करता है और मैं भी। मेरा नाम शहाब है और मेरे दोस्त का भी। मैं अरब नहीं गया हूँ और ना ही मेरे वालिद। राशिद झूठ नहीं बोलता है और मैं भी नहीं। न मैंने उसे देखा है न देखूँगा। वो मुफ्ती नहीं है और न हो सकता है। कभी वो सोता है कभी जागता है। मेरे पास रहने के लिए एक घर है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब कोरोना के शिकार हैं।